नमस्कार बच्चों, आज के सिखा दूं नवोदय सेशन में हम देखने वाले बेहतरीन खेल और खिलाड़ियों की संख्या के साथ साथ बेहतरीन ट्रिक्स। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपके सामने ट्रिक्स भी प्रस्तुत कर रहा हूं, जैसे कि किन किन ऐसे खेल हैं जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके लिए मैंने ट्रिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ HCF। खो खो के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर आया हूँ खान। तो इसका कंक्लूजन जानेंगे, जैसे कि मैं आपको शेयर कर सकूँ कि ख से खो खो और 9 से 9। तो आइए ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ साथ हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्न उत्तर का रिविजन करते हैं। बच्चों, आज का हमारा खेल टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट होने वाला है। इससे ज्यादा आपके में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सर्वप्रथम हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल? कभी भी पूछा जाए तो हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक है। अगला हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त को। मैं बता दूं कि आप जानते हो कि हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। उन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए अगला हमारा सवाल भी आपके सामने देख रहे हो कि क्या सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? क्या सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और आपको ध्यान रखनी है कि हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। इससे जुड़ा हुआ हम एक ट्रिक के बारे में आपको बताऊंगा कि हॉकी, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा क्रिकेट और ध्यान रखिएगा फुटबॉल यानी HCF में सभी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। जैसे कि आपके सामने एक अगला सवाल आप देख सकते हैं कि क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको ध्यान रखिए 11। क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। H फॉर हॉकी, C फॉर क्रिकेट, F फॉर फुटबॉल। अब हमारा अगला सवाल भी आप देख सकते हैं कि फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल की एक टीम में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो मैंने आपके सामने एक ट्रिक प्रस्तुत किया HCF। H फॉर हॉकी, C फॉर क्रिकेट, F फॉर फुटबॉल। तो ध्यान रखना इन सभी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए ऐसे ही हम देखते हैं 7 नंबर महत्वपूर्ण सवाल। क्या आपके सामने 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि खो खो। क्या सवाल है, खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 9। इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊं कि खो खो, आप याद रखिएगा खान। क्या ध्यान रखना है आपको? खान। खान में आप देखिएगा तो ख से खो खो और 9 से 9, तो खान। खान शब्द आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला हमारा महत्वपूर्ण सवाल क्या कह रहा है, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। चलिए अगला हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, कुश्ती कहाँ खेली जाती है? क्या सवाल कह रहा है, कुश्ती कहाँ खेली जाती है? तो आप जब खेल चैप्टर पढ़ते होगे अपने पर्यावरण और हम बुक में, तो जानते हो कि खेल जिसमें बंटी और चेतन की कहानी दिया गया है, खेल कुश्ती का खेल जो है जहाँ खेला जाता है उसे अखाड़ा बोला जाता है। यानी कि कुश्ती का मैदान अखाड़ा कहलाता है। अगला हमारा सवाल है कि मार्शल आर्ट क्या है? तो अब ध्यान रखना, आपका ऑप्शन है संगीत कला, चित्रकला, नृत्य कला। तो ये सभी कभी नहीं है। तो मार्शल आर्ट क्या है? एक युद्ध कला है। क्या है? युद्ध कला। आपको ध्यान रखिए कि मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। चलिए 11वां सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आत्मरक्षा के लिए। क्या सवाल है आपके बीच सवाल है, आत्मरक्षा के लिए कौन सी कला सीखी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कि आत्मरक्षा के लिए जो है मार्शल आर्ट की जो कला यानी कि युद्ध कला भी जिसको बोलते हैं उसे सीखी जाती है। अगला हमारा बेहतरीन सवाल है, सूमो। क्या सवाल है, सूमो किस देश का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? तो यह जापान का है। क्या आपको ध्यान रखना है कि सूमो जो है किस देश का खेल है? जापान। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अपने यहाँ कुश्ती खेला जाता है उसी तरह से सूमो वहाँ खेला जाता है। ठीक है, तो जापान के एक कुश्ती की तरह ही खेल क्या है? सूमो जापान का सूमो। चलिए अगला हमारा सवाल है गतका। क्या सवाल है, गतका किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो आप ध्यान रखिएगा कि सिख धर्म से जुड़ा हुआ हमारा कौन सा एक है बताओ? गतका खेल जो है सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोग बैसाखी या गुरु गोविंद सिंह के जयंती पर खेलते हैं। ठीक है, तो गतका कभी भी सवाल आ जाए, गतका किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो सिख। ठीक है, चलिए अगला 14 नंबर सवाल देखते हैं। अगला हमारा 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि गतका क्या है? गतका क्या है? तो गतका एक मार्शल आर्ट है। क्या है? गतका एक मार्शल आर्ट है। गुरु गोविंद सिंह से संबंधित मार्शल आर्ट कौन सी है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। गतका अभी जस्ट मैंने बोला था कि गुरु गोविंद सिंह के जयंती पर गतका मार्शल आर्ट का प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा एक सवाल मैंने ट्रिक से संबंधित दिया है। ये बशर्ते कोई सवाल नहीं है, मैं अपना सेट चाहूँ कि HCF ट्रिक किस खेल से संबंधित है। क्या सवाल है आपके सामने, HCF ट्रिक किस खेल से संबंधित है? तो H पर क्या होता है? हॉकी, C फॉर क्रिकेट और F फॉर फुटबॉल। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल यानी हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला 17 नंबर सवाल क्या है? अगला हमारा ट्रिक से जुड़ा हुआ सवाल मैंने आपको सिखाऊं कि HCF ट्रिक वाले खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना 11। कितना? 11। इनमें से कौन सा मार्शल आर्ट नहीं है? कराटे, जूडो, गतका, क्रिकेट। तो क्रिकेट जो है मार्शल आर्ट नहीं है। चलिए अगला आपके सामने एक मैं पूर्ण सवाल में बोलता हूँ, बैसाखी के अवसर पर कौन सा खेल खेला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है गतका, जो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गतका गुरु गोविंद सिंह के जयंती पर खेला जाता है। अगला राष्ट्रीय खेल
दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। चलिए आज अब मैं आपको ट्रिक रिवीजन करवाता हूँ कि किस तरह का ट्रिक आपके सामने मैं आज प्रस्तुत करने वाला था। चलिए मैं पहला ट्रिक हमारा है HCF। क्या है ट्रिक? HCF। तो HCF आप जानते हैं H फोर क्या होता है? हॉकी, C फोर क्रिकेट और F फोर फुटबॉल। ये ट्रिक आप बेहतर ढंग से अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपको इससे जुड़ा हुआ कभी भी सवाल पूछे तो आप आसानी से बना सके। H फोर हॉकी, C फोर क्रिकेट, F फोर फुटबॉल। तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। खो खो में कितने होते हैं? 9। इसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक ध्यान रखिएगा। खान खान में खो से खो खो, 9 से 9। कबड्डी C7 से आप ध्यान रखिएगा। C7 महेंद्र सिंह धोनी भी आप देख सकते हैं या रोनाल्डो के देख सकते हैं। तो 7 इससे ध्यान रख सकते हैं। C7 C मतलब कबड्डी 7 से 7। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। अगला हमारा है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और एक ध्यान रखिएगा, सूमो कभी भी अगर सवाल आ जाए, सूमो किस देश का कुश्ती या खेल बोल दे तो कहाँ है? बताओ। एक तरह से मार्शल आर्ट में गिनती होती है। तो सूमो कहाँ है? जापान का। गतका किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो सिख समुदाय से। हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। यह था हमारे चैनल सिखा दूं नवोदय का एक बेहतरीन प्रस्तुति। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक दमदार फैक्ट्स के साथ।